विपक्ष क्या कहे, हमारे प्रतिद्वंदी पंचायत में एक मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि मैंने डीएम को खरीद लिया है, मैंने बीडीओ को खरीद लिया है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खरीद लिया है। वोट कहीं डालिएगा, वोट लेकिन वो हमको ही जाएगा। विगत 5 वर्षों में निवर्तमान मुखिया के द्वारा जो भ्रष्टाचार के द्वारा धन अर्जित की गई है, उसको लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश है। मेरा सबसे पहला चीज़ है, मुखिया चुने व्यापारी को नहीं। विगत 5 वर्षों में उन्होंने सिर्फ व्यापार किया है। आने वाले समय में वो जरूर कार्रवाई करेंगे। अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाए होंगे। और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय इतने ईमानदार हैं, उसका तो जनता में काफ़ी नाम है, और ईश्वर ने चाहा तो जल्द उस पर कार्रवाई भ्रष्टाचार को लेकर के होगी। मुखिया थे तो आपने भी तो घोटाला किया होगा। मैंने बाढ़ के टाइम में, आरोप तो आप पे भी लगते होंगे, जब आप मुखिया थे। जी। योजनाओं में घोटाला करने का या ऐसा कुछ आरोप तो लगा होगा, कुछ न कुछ तो। बाढ़ के टाइम में भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था विपक्षियों के द्वारा। केंद्रीय टीम जांच में आई थी, दिन भर वो जांच करते रह गए, डोर टू डोर जाकर के जांच केंद्रीय टीम ने किया। और शाम में आके जब विदा होने लगे, तो जब हम प्रेजेंट हुए तो उन्होंने हमको कहा, थैंक यू मिस्टर सिकंदर, शिकायत तो बहुत सुनी थी, लेकिन तुम्हारे ऐसा मुखिया हमको कहीं नहीं मिला। जैसे पशु शेड का योजना होता है, सोख्ता का योजना होता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा का योजना, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो मुखिया के मत्थे जड़ा गया है। मुखिया उसके अध्यक्ष होते हैं, तो क्या करना है आगे जब मुखिया बन जाते हैं, तो कैसे काम करना है, कुछ है माइंड में? सबसे मनरेगा के तहत पशु शेड की निर्माण बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही है। उसमें बड़े पैमाने पर लूट खसोट हो रहा है। जियो टैगिंग के नाम पर ही पहले 2000 रुपये ले लेता है, इसको हम बंद करवाएंगे। उसके बाद 20,000 रुपया जमा कीजिए, उसके बाद बनेगा, इसको हम बंद कराएंगे। बेगर भ्रष्टाचार मुक्त पशु शेड का निर्माण कराएंगे। जो राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है, उसको अक्षरशः उस पशु शेड में लगवाने का हम कार्य करेंगे। दूसरी बात, इंदिरा आवास में जो अभी लूट खसोट का माहौल बना हुआ है, हम इस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। जनता के हक जो छीना जा रहा है, उस हक को हम छीनने नहीं। विपक्ष क्या कहे, हमारे प्रतिद्वंदी पंचायत में एक मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि मैंने डीएम को खरीद लिया है, मैंने बीडीओ को खरीद लिया है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खरीद लिया है। वोट कहीं डालिएगा, वोट लेकिन वो हमको ही जाएगा। लेकिन उनको पता होना चाहिए, इस जिला पदाधिकारी महोदय के, ईमानदार जिला पदाधिकारी के महोदय के रहते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिहार में पंचायत चुनाव में परिवर्तन की बयार बही हुई है। जितने पुराने प्रत्याशी है वह अपना कुर्सी खो रहे हैं और नए प्रत्याशियों को मौका मिल रहा है। अभी हम जोतेली पंचायत में हैं और यहाँ पर मुखिया जी का दरवाजा है और पोस्टरों की भरमार लगी हुई है। ढोलक छाप इनका चुनाव चिन्ह है और सिकंदर अंसारी इनके पति हैं, उनकी वाइफ है अफसाना बेगम और इनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप। मुखिया चुने व्यापारी को नहीं, दयालु चुने अहंकारी को नहीं। 2 लाइन की शायरी है, इसमें बहुत चीज छुपा हुआ है। बहरहाल हम यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी के पति हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आपके पंचायत में आखिर मुद्दा क्या रहेगा, चुनाव का मुद्दा इस बार क्या होने जा रहा है। मेरे यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। विगत 5 वर्षों में निवर्तमान मुखिया के द्वारा जो भ्रष्टाचार के द्वारा धन अर्जित की गई है, उसको लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश है। एक जनता में जो आक्रोश है वो वोट के रूप में तब्दील होगा। यही मेरा जनता से भी अपील है, भ्रष्टाचारी को हटावे। मेरा सबसे पहला चीज़ है, मुखिया चुने व्यापारी को नहीं। विगत 5 वर्षों में उन्होंने सिर्फ व्यापार किया है। सरकार के द्वारा भेजी गई राशि का दुरुपयोग किया गया है और वो अहंकार में जी रहे हैं। इस चुनाव में वर्तमान में धन बल के बल पर अपने कुछ गुंडे तत्व के जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा दंगा फसाद, मीट दारू के बल पर, पैसे के बल पर डरा और धमका करके
वोट अर्जित करके पुनः 5 साल पंचायत को लूटने के लिए वो तैयार हैं। इसी मुद्दे को लेकर के मैं फिर पुनः मैदान में आया हूँ कि व्यापारी को नहीं चुने, दयालु को चुने, अहंकारी को नहीं चुने। भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा। आपने काफी इल्जाम लगा दिए हैं मुखिया जी पर, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है। भ्रष्टाचार कहाँ, कैसे, कब हुआ, कुछ बता पाएंगे? जी, इसको लेकर के मेरे द्वारा तो नहीं, यहाँ की आवाम के द्वारा मुख्यमंत्री से लेकर प्रखंड तक फरियाद लेकर के यहाँ की आवाम गई, जांच भी हुई, परंतु अब तक उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मुझे जिला पदाधिकारी महोदय से उम्मीद है आने वाले समय में वो जरूर कार्रवाई करेंगे। अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाए होंगे। और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय इतने ईमानदार हैं, उसका तो जनता में काफ़ी नाम है, और ईश्वर ने चाहा तो जल्द उस पर कार्रवाई भ्रष्टाचार को लेकर के होगी। एक बात सामने आ रही थी, आप पहले मुखिया रहे हैं क्या? पूर्व मुखिया, कई लोग बोल रहे थे कि पूर्व मुखिया थे, तो आपने भी तो घोटाला किया होगा। मैंने बाढ़ के टाइम में, जब पूरी जनता परेशान थी 2007 के बाढ़ में, बीडीओ साहब, जिला पदाधिकारी महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो भी राशि पंचायत को दी गई थी, मैंने हर घर को अक्षरशः एक एक पाई बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर के सबों के घर में वो सरकार के द्वारा भेजी गई राशि और अन्न को पहुंचाने का काम मैंने किया। ये आप जाकर के पता भी कर सकते हैं। कोई ये नहीं कहने के लिए मिलेगा कि एक पैसे का भी उसमें कोई लेन देन उन्होंने किया। आरोप तो आप पे भी लगते होंगे, जब आप मुखिया थे। जी, योजनाओं में घोटाला करने का या ऐसा कुछ आरोप तो लगा होगा, कुछ न कुछ तो। बाढ़ के टाइम में भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था विपक्षियों के द्वारा। केंद्रीय टीम जांच में आई थी, दिन भर वो जांच करते रह गए, डोर टू डोर जाकर के जांच केंद्रीय टीम ने किया, और शाम में आके जब विदा होने लगे तो जब हम प्रेजेंट हुए तो उन्होंने हमको कहा, थैंक यू मिस्टर सिकंदर, शिकायत तो बहुत सुनी थी लेकिन तुम्हारे ऐसा मुखिया हमको कहीं नहीं मिला, पूरी पंचायत में कोई एक शिकायत नहीं है, बेवजह कर आप पर अनलीगल आरोप लगाया गया था। सिंगल एक ही आरोप था। आप अगर मुखिया बन जाते हैं तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है कि कितना योजना धरातल पे है अभी? जैसे पशु शेड का योजना होता है, सोख्ता का योजना होता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा का योजना, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो मुखिया के मत्थे जड़ा गया है, मुखिया उसके अध्यक्ष होते हैं। तो क्या करना है आगे जब मुखिया बन जाते हैं, तो कैसे काम करना है, कुछ है माइंड में? सबसे मनरेगा के तहत पशु शेड की निर्माण बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही है। उसमें बड़े पैमाने पर लूट खसोट हो रहा है। जियो टैगिंग के नाम पर ही पहले 2000 रुपये ले लेता है, इसको हम बंद करवाएंगे। उसके बाद 20,000 रुपया जमा कीजिए, उसके बाद बनेगा, इसको हम बंद कराएंगे। बगैर भ्रष्टाचार मुक्त पशु शेड का निर्माण कराएंगे। जो राशि सरकार के द्वारा भेजी दी जा रही है उसको अक्षरशः उस पशु शेड में लगवाने का हम कार्य करेंगे। दूसरी बात, इंदिरा आवास में जो अभी लूट खसोट का माहौल बना हुआ है, हम इस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। जनता के हक जो छीना जा रहा है उस हक को हम छीनने नहीं देंगे। एक प्रधानमंत्री आवास की जो बात होती है तो उसके लिए अलग से सहायक बहाल होते हैं, उसमें मुखिया का कोई योगदान नहीं होता, तो उसमें कैसे कमीशन मुखिया खाते हैं? अब देखिए, मुखिया कमीशन खाते हैं रोजगार इंदिरा आवास सहायक के थ्रू। आम सभा से पारित होकर के इंदिरा आवास जाता है, आम सभा पारित कराने में भी वो गड़बड़ी करते हैं। जिसको पूर्व में मिला हुआ है उसी को फिर से पास कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए था। जो उससे जो वंचित है, जो लाभुक वंचित रह जाते हैं, उचित जो लाभुक जिसको कभी नहीं मिला है वो बाधित रह जाते हैं। ये चीज आपके दरवाजे पे इतने सारे लोग हैं, कितनों को पैसा दे के बुलाए? ये आप जनता से पूछ सकते हैं। हम तो एक भिखारी हैं। 5 साल में लोग करोड़पति बन जाता है। मैंने 5 साल लगाया, बाप दादे का संपत्ति जो अर्जा हुआ है बस उसी तक, वहीं तक हम महदूद हैं। यहाँ की आवाम जानती है कि मैंने क्या सेवा किया,
कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी दारू के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर ये चुनाव जीत के आते हैं। मैं तो जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है, सारे चीज को भूलते हुए व्यापारी से मुक्त करें इस पंचायत को, यही मैं विनती करता हूँ। विपक्ष क्या कहे, हमारे प्रतिद्वंदी पंचायत में एक मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि मैंने डीएम को खरीद लिया है, मैंने बीडीओ को खरीद लिया है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खरीद लिया है। वोट कहीं डालिएगा, वोट लेकिन वो हमको ही जाएगा। लेकिन उनको पता होना चाहिए, इस जिला पदाधिकारी महोदय के, ईमानदार जिला पदाधिकारी के महोदय के रहते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अगर परिंदा पर मारना होता तो मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री का रिश्तेदार चुनाव नहीं हारते। खगड़िया में मंत्री जी का रिश्तेदार चुनाव नहीं हारते, मधेपुरा में चंद्रशेखर बाबू का रिश्तेदार चुनाव नहीं हारते। ये सारे चीज एक जनता में एक गलत मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी जनता से रिक्वेस्ट करूंगा और करता हूं कि आप इस वहम में ना रहें, इस वहम में ना फंसें। और जिला पदाधिकारी महोदय से पुनः मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे खास करके इस तरह के रीमर उड़ाने वाले पर जरूर ध्यान दें। दूसरी बात, पैसे का जो दुरुपयोग पंचायत में कराया जा रहा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि धनबल का प्रयोग जो अत्यधिक हो रहा है उसको किसी भी तरह कानूनी रूप से उसको रोका जाए। देखिए, ये थे हमारे साथ जोतैली पंचायत में थे और इनकी पत्नी मुखिया से चुनाव लड़ रही है। बहरहाल कुछ बातें इन्होंने कही कि जैसे ईवीएम सेटिंग की या काउंटिंग में गड़बड़ी की, तो उसके लिए मैं बता दूं कि हमारे जो मधेपुरा की डीएम है श्याम बिहारी मीना, उन्होंने सख्त रूप से कहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी की 1% गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने ईएस मशीन का इस्तेमाल किया है, हमने बहुत ऐसे तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे गड़बड़ी की आशंका बिल्कुल नहीं है। 0% भी इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ना ईवीएम में हो सकती है ना काउंटिंग में। अगर किसी को सस्पिशन है कि काउंटिंग गलत हुआ है तो रिकाउंटिंग वहीं पे करवा सकते हैं, वहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, आप उन्हें एक आवेदन देके रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। बहरहाल हमने कई परिणाम देखे हैं, काउंटिंग रूम में रहा हूँ, कहीं भी फिलहाल पूरे बिहार की बात करें तो पंचायत चुनाव निष्पक्ष तौर पे हो रहा है। इसमें पब्लिक को और आप लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मधेपुरा से शहनवाज।